तो बच्चे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। बच्चे यहाँ पर बता रहा है कि जब आंधी उंधी आता है तो कभी कभी ऐसे पेड़ टूट करके साफ साफ नहीं टूट कर जमीन पे गिर जाते हैं, कभी टूट करके उसी में लगे रहते हैं और जमीन को छूने लगते हैं। उस कंडीशन से पेड़ टूट रहा है। ठीक है बच्चे, और जहाँ टूटकर जमीन को छू रहा है बच्चे, वहां से और जहाँ पेड़ का पाद बिंदु है, अर्थात जहाँ पेड़ जमा हुआ है, जहाँ से वह खड़ा है, उसके बीच की दूरी बच्चे बताया जा रहा है कि 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि टूटे हुए भाग प्लस जो भाग अभी खड़ा है, दोनों भाग को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो हमारी पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो बच्चे चलते हैं इस सवाल की ओर। इसका सबसे पहले बच्चे डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम कैसा है। बच्चे मान लीजिए पेड़ इतना ऊंचा तक था, ये पेड़ की ऊंचाई मानते हैं, यहाँ तक पेड़ है। आंधी जब आया बच्चे इधर से जिसको हवा मारा तो ये पेड़ टूट करके जमीन को इधर छुएगा। बच्चे इधर से मारेगा तो उसके विपरीत दिशा में ही टूट करके गिरेगा। तो पेड़ के सामने से जब हवा मारा तो पेड़ उसके विपरीत दिशा में जमीन को छूकर गिर करके छूने लगा। बच्चे यहाँ से टूटा नहीं है पेड़, यहाँ यही पेड़ टूट करके यहाँ तक झूल करके मतलब छू रहा है जमीन को, अर्थात ये पूर्ण रूप से टूटा नहीं है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब चलते हैं जहाँ बच्चे यहाँ पर जो ऊपर का जो शिखर है जो जमीन को छू रहा है, वहाँ इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चे, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ से बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु और जहाँ ये पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है बच्चे। इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। चलते हैं बच्चे। अब ये तो आपका ट्रायंगल एक प्रकार का बन गया, त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया बच्चे तो हम समझते हैं कि ये त्रिभुज का नामकरण कैसे होगा। त्रिभुज का नामकरण करते हैं बच्चे। यहाँ इसको शिखर को मैंने ए मान लिया, नीचे वाले को पाद बिंदु को शिखर, पेड़ के पाद बिंदु को बी मान लिया, और बच्चे जहाँ पर शिखर जमीन को छू रहा है उसको मैंने सी मान लिया। और यहाँ जहाँ ये पेड़ आधा हिस्सा टूट करके झूल रहा है, मिला हुआ है, उसको मैंने डी मान लिया। ठीक है बच्चे, ये आपका डी हो गया। अब बच्चे चलते हैं, ये आपकी ऊंचाई हो जाती है, ये आपका कर्ण हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है। बच्चे ये ऊंचाई हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, इसको बच्चे पी से सूचित करते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स ऊंचाई होता है, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, और बेस मीन्स आधार होता है बच्चे। तो हमको सर्वप्रथम निकालना क्या है बच्चे, आधार दिया हुआ है, ये जो पेड़ का बचा हुआ भाग है उसी को हमको सबसे पहले निकालना है। तो बच्चे ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का संबंध बच्चे टैन को प्रदर्शित करता है, टैन की ओर इंडिकेट करता है कि लंब और आधार। तो बच्चे हम चलते हैं, लिखेंगे कि दिया गया है आपका BC बराबर 8 मीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री। और बच्चे हमें ज्ञात क्या करना है, और ज्ञात करना है बच्चे हमें BD ज्ञात करना है बच्चे। BD बराबर हुआ 8 और बच्चे आपको CD बराबर हुआ 8, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक बच्चे ज्ञात करना है। तो हमारा जो A और B ज्ञात करने के लिए हम ये वाला ऊंचाई और जो पेड़ से टूटा हुआ भाग है ये वाला ऊंचाई, तो बच्चे इसको हम तो साफ स्पष्ट दिख रहा है B और D है, और जो टूट करके जमीन के पाद बिंदु को छू रहा है उसको मैंने नाम से पुकारा जाएगा, तो ये
ये सी और डी हो जाएगा। तो बी डी और सी डी को जब जोड़ देंगे बच्चे तो नीचे से ऊपर तक पेड़ के शिखर तक इसकी ऊंचाई का पता चल जाएगा। तो यहाँ बच्चे सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी बराबर भी नहीं पता है बच्चे। तो चलते हैं, सर्वप्रथम जो पेड़ का पड़ा हुआ भाग है जो टूटा नहीं हुआ है उसको पहले निकालते हैं कि बी और डी मेरा कितना आ रहा है, कितना भाग बचा हुआ है, पहले उसको निकाल लेंगे बच्चे, उसके बाद चलेंगे जो टूटा हुआ भाग की ओर। तो चलते हैं बच्चे, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का संबंध पिछले चैप्टर में बताया गया है बच्चे कि लंब और आधार का संबंध प्रदर्शित कर रहा है तो क्या होगा, तो बच्चे tan होगा। यहाँ पर tan कितने डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री है बच्चे, तो tan का मान 30 डिग्री हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर बच्चे हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यहाँ बच्चे होता है। अब चलते हैं आगे बच्चे, आगे चलते हैं। tan 30 का मान होता है बच्चे, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब मान है, तो लंब का मान नहीं दिया हुआ है, लंब का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, तो BD है तो मैं BD ही लिख दूंगा बच्चे, BD। और उसके बाद बच्चे और इसका आधार दिया हुआ है, तो आधार का आपका नामकरण किया गया है B और C, तो BC बराबर आपका 8 मीटर है बच्चे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल बच्चे बताया गया है कि तिरछी तिरछा गुणा होता है, एक का हर दूसरे का अंश और दूसरे का अंश मतलब कि दूसरे का हर, ऐसा होता है बच्चे। तो चलते हैं, यहाँ पर BD में √3 का गुणा करेंगे तो √3 BD आ जाएगा बच्चे, और BD हो जाएगा। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 का 8 आएगा बच्चे। अब क्या करते हैं, समीकरण का रूल से बच्चे चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो यहाँ पर बच्चे √3 है, यहाँ बीच में मल्टीपल है, जब इधर आएगा अपने समीकरण को फॉलो करेगा नियम को, तो क्या हो जाएगा, BD इधर बच जाएगा बच्चे, BD बराबर हो जाएगा 8 बटा में √3। यहाँ पर 8 बटा में √3 मीटर आ गया, यानी पेड़ का जो हिस्सा बचा हुआ है जो खड़ा है उसका वो हिस्सा हमारा 8 बटा में √3 मीटर आया। अब चलते हैं बच्चे, जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है उसको निकालते हैं कि पेड़ का कितना भाग टूटा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, यहाँ पुनः लिखना होगा बच्चे, पुनः लिखना होगा, पुनः में आगे चलते हैं बच्चे। अब यहाँ पर ये तो हमें पता हो गया बच्चे, ये तो हमने निकाला 8 बटा में √3, यहाँ पर लिख भी सकते हैं 8 बटा में √3 मीटर। तो हमको अब ये पेड़ का बचा हुआ भाग मिल गया, तो हमें अब पेड़ का टूटा हुआ भाग निकालना है, अर्थात इस त्रिभुज का हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है बच्चे, कर्ण निकालना है। तो चलते हैं, यहाँ पर ये लंब एक कर्ण, ये लंब एक कर्ण, लंब और कर्ण को साइन से संबंध होता है बच्चे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चे लंब बटा में कर्ण। क्या होगा बच्चे, लंब बटा में कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण होगा बच्चे। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा में 2 बच्चे, और यहाँ लंब है तो लंब आपका आ जाएगा 8 बटा में √3। उसके नीचे बच्चे कर्ण, कर्ण का मान नहीं दिया है, यही कर्ण को हम पेड़ का टूटा हुआ भाग कहते हैं। तो पेड़ का टूटा हुआ भाग नहीं पता है बच्चे, तो यहाँ CD लिख देंगे, क्योंकि इसका नामकरण करने के लिए मैं आपको CD बताया हूँ। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल होगा बच्चे, यहाँ भी तिर्यक गुणा होगा, यहाँ भी तिर्यक गुणा करना पड़ेगा बच्चे, इसका इसमें, इसका इसमें। तो बच्चे CD का 1 में गुणा होगा बच्चे, तो CD ही आएगा, CD आएगा। और ये 8 बटा में √3 का 2 में गुणा होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 बटा में √3, ऐसे हो जाएगा बच्चे। अब चलते हैं बच्चे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये रो लगा देंगे या OR लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा CD बराबर बच्चे 8 दूनी के 16, ऊपर है बच्चे तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे में हो जाएगा हमारा √3। इतना मीटर हमारा टूटा हुआ भाग आया बच्चे, अर्थात
हमें BD मिल गया, जो पेड़ का पड़ा हुआ भाग है जो नहीं टूटा हुआ है वो भी मिल गया, और पेड़ का टूटा हुआ भाग मिल गया। बच्चे दोनों भाग को यदि जोड़ दिया जाए तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर। तो बच्चे पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए BD प्लस DA या AD, BD प्लस DA या AD। बच्चे यही DA जो है, यही DA या AD जो है टूट करके बन गया है DC या CD। तो यहाँ पर बच्चे दोनों को ऐड करना होगा, पड़ा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग। पड़ा हुआ भाग इतना है बच्चे और टूटा हुआ भाग इतना है, दोनों को निकालते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा, आप इसको हम लिख सकते हैं AB, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर A से B तक। पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BD प्लस उसके बाद हो जाएगा CD, BD प्लस CD, क्योंकि ये पड़ा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, दोनों को ऐड कर देंगे बच्चे तो मेरा AB निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे BD का मान यहाँ दिया गया है 8 में √3 और प्लस CD का मान दिया गया है, यहाँ पर निकाला गया अभी तो 16 में √3। दोनों का हम भिन्न का जोड़ निकाल देंगे बच्चे, दोनों का भिन्न का जोड़ निकाल देंगे तो √3 दोनों का LCM बच्चे √3 हो जाएगा। अब बच्चे उसके बाद क्या होगा, तो √3 में 3 का भाग होगा, 1 आएगा, 1 में 8 का गुणा कर दिया जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चे। √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, 1 में 16 का गुणा कर दिया जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे 8 और 16 जोड़ दिया जाएगा, 24 आ जाएगा, और बटा में √3 आएगा। बच्चे आपको √3 में जो दिया है ये यहाँ पर करड़ी में दिया है बच्चे, यहाँ करड़ी हटाना होगा। इस करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर तथा अंश में उसी संख्या से गुणा करेंगे, अर्थात √3 से ही गुणा करेंगे बच्चे। तो चलते हैं बच्चे, 24 बटा में √3 गुणते √3 बटा में √3। यहाँ पर बच्चे प्राप्त क्या होता है, 24 √3 ऊपर का ऊपर गुणा कर दिए, और नीचे बच्चे 3 3 के 9 हो जाता है। √3 गुणे √3 का जब गुणा करेंगे तो √3 3 के 9 √9 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल बच्चे होता है 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 से कटा देंगे, 8 3 के 24। यहाँ बच्चे 8 √3 आएगा, यहाँ बच्चे 8 √3 मीटर आ जाएगा, यानी पेड़ की पूरी लंबाई पूरी ऊंचाई 8 √3 आया बच्चे। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसको हम AB बराबर भी कह सकते हैं। AB बराबर यानी पेड़ की पूरी लंबाई बराबर 8 √3 मीटर। ठीक है बच्चे, यदि समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।